हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th का जो स्केलर वेक्टर चैप्टर है या फिर मैथमेटिकल मेथड जिसका नाम है, उस चैप्टर के एक्सरसाइज सॉल्यूशन आज हम करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आपका जो बुक है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का पेज नंबर 29 पे, उसका जो पहला है वो एमसीक्यू है। मैं एमसीक्यू पढ़ता हूँ, आपके स्क्रीन पे है। एमसीक्यू है पहला वाला, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 10 न्यूटन एंड 15 न्यूटन एक्टिंग अलॉन्ग पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस रिस्पेक्टिवली इज। और नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हैं वो आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे क्या बोला है, दो फोर्सेस है, एक 10 न्यूटन है और एक 15 न्यूटन है। जो 10 न्यूटन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला है और वो जो 15 न्यूटन है, ये पहला एमसीक्यू चल रहा है हमारा, वो है नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये दिखते हैं पहले पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ 10 न्यूटन और दूसरा है 15 न्यूटन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो ऑटोमेटिक डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण क्या हो जाएगा, उनका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। या फिर इनमें हम क्या करेंगे, डायरेक्शन अपोजिट देखेंगे, दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लो। दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा तो आपको कौन सा मिलेगा, आपको 15 में से 10 गए 5 मिलेगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड 5 मिलेगा। और जो वेक्टर बड़ा है 15 न्यूटन क्या है, बड़ा है 10 से, तो मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन आ जाएगा सब्ट्रैक्शन के बाद। और जो बड़े वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो मिल जाएंगी। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या मिलेगा आपको, ऐड करने के बाद, ये दोनों वेक्टर को ऐड करने के बाद 5 न्यूटन टूवर्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो 5 न्यूटन टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन 1 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 है एमसीक्यू में, सेकंड पूछा है उन्होंने, फॉर टू वेक्टर्स टू बी इक्वल दे शुड हैव द, फर्स्ट ऑप्शन है सेम मैग्नीट्यूड। देखो जब दो वेक्टर्स आपको इक्वल दिखाने हैं तो वेक्टर को दो चीज़ें होती है, एक होती है मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो अगर दो वेक्टर हमें इक्वल चाहिए तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों इक्वल चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो वहाँ पे बताया हो कि सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होना चाहिए। तो वो है ऑप्शन नंबर सी, कि सेम मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन हो जाएगा सी। तो चलिए क्वेश्चन थर्ड करते हैं, मतलब एमसीक्यू का क्वेश्चन थर्ड करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो स्केलर प्रोडक्ट मतलब कौन सा प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा है, एक प्रॉपर्टी ऐसी थी, आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू होता है 0। क्योंकि क्या है, स्केलर प्रोडक्ट जब होता है ए बार डॉट बी बार जब हम लिखते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड हम लेते हैं ए बी कॉस थीटा। जब थीटा 90 होता है तो कॉस 90 0 हो जाता है और डॉट या स्केलर प्रोडक्ट 0 आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है, जब कोई भी वेक्टर्स हो अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो उनका स्केलर प्रोडक्ट 0 आता है। तो इसमें जो थर्ड है एमसीक्यू उसका ऑप्शन होगा ए, उसका ऑप्शन आएगा ए। ठीक है, वापस स्केलर प्रोडक्ट पूछा है अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो। ठीक, फोर्थ, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, फोर्थ वाला करते हैं। यूनिट वेक्टर दिए हैं, मान लो पहला यूनिट वेक्टर है ए बार जिसका मैग्नीट्यूड है 1, दूसरा यूनिट वेक्टर है बी बार मतलब उसका मैग्नीट्यूड है 1। ठीक है, और उन दोनों के बीच का एंगल दे के रखा है 60 डिग्री, जो थीटा है वो दे के रखा है 60। और उन्हें पूछा है कि वेक्टर प्रोडक्ट कितना होगा, जो वेक्टर प्रोडक्ट करके तीसरा वेक्टर आने वाला है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो जब दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा। ए मतलब पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि 1 है, बी मतलब पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि 1 है, इंटू साइन 60। तो क्या आएगा, सिर्फ साइन 60 √3/2। तो √3/2 ऑप्शन आपको कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन डी। तो फोर्थ का ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है, 3 वेक्टर्स है, ए बार है, बी बार है और सी बार है, 3 वेक्टर्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन ए आपको दिखेगा डॉट प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टी है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है। तो पहला जो है देखो ए बार का बी बार के साथ डॉट प्रोडक्ट करा है, उसके बाद में बीच का साइन प्लस दिया है और उसके बाद में ए बार और सी बार के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके है, सही है।
उसके बाद में है बी ऑप्शन, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू बी बार डॉट ए बार। ये जो है डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी है, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, तो ये भी क्या है, ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन देखो, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार बता के रखा है, ये गलत है, क्योंकि हमने क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि ए बार क्रॉस बी बार इज नॉट इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे तीसरी क्वांटिटी जो मिलती है ना प्रोडक्ट करने के बाद, वो क्या होती है, उसको डायरेक्शन होती है, ठीक है। और ये दोनों जो होते हैं ना वो इक्वल नहीं होते हैं, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, लेकिन उन दोनों का प्रोडक्ट जो है, जो वेक्टर क्वांटिटी आएगी ना थर्ड, इसका प्रोडक्ट करोगे एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, इसका प्रोडक्ट करोगे एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, इसलिए उसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। इनको अगर इक्वल बताना है ना तो यहाँ पे माइनस साइन लगाना पड़ता है, जो कि यहाँ पे नहीं है। वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करता है, तो यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि कम्यूटेटिव लॉ ओबे कर रहा है, जो कि गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन होगा सी, कि वो गलत है। और जो लास्ट डी वाला ऑप्शन है वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है, किसमें, क्रॉस प्रोडक्ट में। क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे करता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एमसीक्यूज सॉल्व कर लिए हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। उसका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ये रहा। शो दैट ए बार इज इक्वल टू, उसका पहला लेता हूँ मैं, ए बार इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप अपॉन रूट 2 इज अ यूनिट वेक्टर। अभी इसको यूनिट वेक्टर दिखाना है, मतलब हमें क्या करना है, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन हमें समझ में आनी चाहिए। क्या है डेफिनेशन? यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हमको मालूम है। सबसे पहले क्या करेंगे, ए बार को सेपरेट लिखेंगे कैसा, आई कैप, और उसके आगे लिखेंगे 1/√2। डिनोमिनेटर सेपरेट कर रहे हैं बस, माइनस 1/√2 जे कैप, ठीक है। अभी मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो बहुत सिंपल है। क्या करो, इसको मैग्नीट्यूड ऐसा लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या करते हैं, आई कैप का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर करो, मतलब 1/√2 का स्क्वायर करो, प्लस जो जे कैप का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर करो। अभी जे कैप का कोएफिशिएंट क्या है, -1/√2, उसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा, ये हो जाएगा 1/2 प्लस, ब्रैकेट के अंदर प्लस हो या माइनस हो, उसका स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है। तो 1/√2 का -1/√2 का स्क्वायर भी क्या आ जाएगा, 1/2। तो इनको ऐड करो, 1 इज इक्वल टू 1। तो मॉड ऑफ ए बार क्या आया, मॉड ऑफ ए बार 1, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज 1। सो एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज 1, क्या लिखेंगे, ए बार इज यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो बस यहाँ पे ये न्यूमेरिकल खत्म हो जाता है। अभी हम करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल। मैं पढ़ता हूँ, सेकंड न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे है। इफ़ v1 बार लिख लेता हूँ, v1 बार दे के रखा है 3i प्लस 4j प्लस k, एंड v2 बार दे के रखा है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। डिटरमाइन मैग्नीट्यूड ऑफ, इसका मैग्नीट्यूड हमें ढूंढना है, v1 बार प्लस v2 बार, ठीक है। देखो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, सिर्फ हमें v1 बार प्लस v2 बार नहीं निकालना है, v1 वेक्टर और v2 वेक्टर दोनों को ऐड करने के बाद जो थर्ड वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, v1 बार प्लस v2 बार निकाल लेते हैं। कैसे, बहुत ही सिंपल है। मैं पहले v1 बार लिख दूँ, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप प्लस, ये लिखा मैंने, ये पहले ब्रैकेट में लिखा मैंने v1 बार। अभी v2 बार की बारी, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अभी ऐड कैसे करते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। आई कैप के कोएफिशिएंट्स ऐड कर दो, जे कैप के ऐड कर दो, के कैप के ऐड कर दो। देखो यहाँ पे आई कैप कोएफिशिएंट है 3, यहाँ पे है 1, तो क्या आ जाएगा 3 + 1 आई कैप प्लस, यहाँ पे जे कैप का कोएफिशिएंट है 4, यहाँ पे जे कैप का कोएफिशिएंट है -1 जे कैप प्लस के का कोएफिशिएंट 1, और इधर भी के का कोएफिशिएंट 1 के कैप, 4 आई कैप प्लस 4 - 1 3 जे कैप प्लस, ये कितना आ जाएगा 2 के कैप, ठीक है। कुछ वेक्टर गलत लिख लिया है क्या मैंने, या वेक्टर मैंने गलत लिखा है, माफ़ करना।
ये जो है ये माइनस के कैप है, ये भी क्या है माइनस के कैप है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 0 के कैप। ठीक है, तो 4i कैप प्लस 3j कैप, बस इतना ही क्या होगा आपका v1 बार प्लस v2 बार। अभी हमें v1 बार प्लस v2 बार नहीं निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। अभी इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, v1 बार प्लस v2 बार का मैग्नीट्यूड। बस अभी पिछले एग्जांपल में जैसे निकाला वैसे ही क्या करो, i कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर लो प्लस j कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर लो, क्या हो जाएगा 16, ये 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, √25 इज इक्वल टू 5। तो मॉड ऑफ v1 बार प्लस v2 बार क्या आएगा 5 आएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 भी, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 2 भी सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसका। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पे है, फॉर v1 बार लिख लेता हूँ मैं, क्या है 2i कैप माइनस 3j कैप एंड v2 बार इज इक्वल टू -6i कैप प्लस 5j कैप। ठीक है, डिटरमाइन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी ढूंढना है और डायरेक्शन भी ढूंढना है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ क्या है v1 बार प्लस v2 बार। चलो मैग्नीट्यूड का तो हो जाएगा जैसे हमने किया था कहाँ पे पिछले एग्जाम्पल में। तो चलिए पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा v1 बार प्लस v2 बार। तो v1 बार प्लस v2 बार अभी डायरेक्ट करता हूँ मैं, ठीक है, टाइम बच जाएगा। क्या करेंगे आई के कोएफिशिएंट्स ऐड करेंगे, इसका है 2, इसका है -6i कैप प्लस j का ये है -3 और इसका है j का कोएफिशिएंट प्लस 5j कैप। तो क्या आ जाएगा -4i कैप, ठीक है, प्लस -3 प्लस 5 होता है 2j कैप, इतना हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो v1 बार प्लस v2 बार का मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालना मतलब अंडर रूट में इसका स्क्वायर, i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस किसका j का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा देखो -4 का स्क्वायर 16 आएगा, ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो इज इक्वल टू हो जाएगा √20। √20 को मैं लिख सकता हूँ √4 × 5, ये 4 बाहर आके 2 हो जाएगा, 2√5, इतना आ जाएगा उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये हो गया मैग्नीट्यूड। अभी निकालना है हमें डायरेक्शन। अभी क्या निकालना है हमें डायरेक्शन। तो डायरेक्शन निकालने का डायरेक्ट फार्मूला है या फिर मैं आपको ग्राफ से भी बता सकता हूँ। पहले डायरेक्ट फार्मूला ध्यान में रखो, वो होता है y/x। डायरेक्शन निकालना मतलब एंगल निकालना, पहले तो ये बात समझ लो। डायरेक्शन निकालना मतलब क्या है एंगल। अभी 11th में सिर्फ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ इतनी ही डायरेक्शन नहीं है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ऐसी भी डायरेक्शंस नहीं है। अगर हमें डायरेक्शन बताना है किसी वेक्टर का तो हमें एंगल बताना पड़ता है। एंगल वो भी किसके साथ, वो भी पॉजिटिव x एक्सिस के साथ। और वो एंगल किस फंक्शन से बताया जाता है, tan इनवर्स से बताया जाता है। tan इनवर्स y/x अगर आप करोगे ना तो आपको एंगल मिल जाता है। तो किसका, इसका एंगल चाहिए ना आपको, v1 बार प्लस v2 बार। इसका y मतलब क्या, j वाला कोएफिशिएंट, और x मतलब क्या, i वाला कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे एंगल हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, y है आपका 2 और ये है -4, तो आ जाएगा tan इनवर्स ये -1/2। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -1/2। इसका जो वैल्यू आएगा एंगल का वही क्या होगा, आपका डायरेक्शन होगा किसका, v1 बार प्लस v2 बार का। अभी इसको अगर मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया मैंने एंगल, इस वेक्टर को पहले रिप्रेजेंट करता हूँ मैं। क्या है, x है -4, अभी ये होता है x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस, ये रहा x इज इक्वल टू -4, ठीक है, और y कितना है 2, ये y1 और ये y2, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ऐसा वेक्टर जा रहा है, ठीक। तो हमें क्या करना है, ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। एक्चुअली हमें ये वाला एंगल निकालना है, लेकिन ये वाला एंगल हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो इसलिए हम थीटा निकाल लेते हैं, ठीक है। ये वाला जब थीटा निकालेंगे ना तो इसको +4 ही लेंगे, माइनस नहीं लेंगे, इसको +4 ले लेंगे। लेकिन और सेकंड क्वाड्रेंट में जब आता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव होता है। तो बाद में उसको tan को हम क्या करेंगे, निगेटिव करेंगे। यहाँ पे क्या है देखो, या इतना डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस है,
इतना इतना क्या है 2 है और ये क्या है 4 है। तो क्या है, हमको दो साइड्स मालूम है थीटा की, एक अपोजिट साइड मालूम है, एक एडजेसेंट साइड मालूम है। अपोजिट और एडजेसेंट में कौन सा फंक्शन बनता है, तो tan बनता है। tan थीटा यहाँ से कैसे लिखोगे आप, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट मतलब 2 और एडजेसेंट मतलब 4, तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 2/4। लेकिन ये कौन सा वाला एंगल है, ये वाला। एक्चुअल एंगल कौन सा निकलेगा, पाई माइनस थीटा। तो tan पाई माइनस थीटा जब करेंगे ना तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 2/4 ऐसा निकलेगा। थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 2/4 है ना, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे पाई माइनस, और पाई माइनस क्या आता है, माइनस tan इनवर्स। ठीक है, ये आप आगे पढ़ोगे क्लास 12th में। अभी तक आप सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है और इस तरह से उसका फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला ध्यान में रखोगे तो ज़्यादा सिंपल होगा। ठीक है, सीधा सीधा क्या करो, y का कोएफिशिएंट लिख दो और नीचे क्या लिख दो, x का कोएफिशिएंट लिख दो, आंसर आ जाएगा। प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी। अगर फॉर्मूले से करोगे तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन अगर ग्राफ से करोगे तो फिर आपको अलाइड एंगल के फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे, जो कि अभी आपने पढ़े नहीं हैं। तो फॉर्मूला पे ध्यान दो, फॉर्मूला से हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लेते हैं सब क्वेश्चन 4। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 4 करते हैं। स्क्रीन पे है, फाइंड अ वेक्टर विच इज़ पैरेलल टू। एक वेक्टर निकालना है जो वेक्टर हमारे अभी गिवन वेक्टर को पैरेलल होगा। कौन सा गिवन वेक्टर है, ये है i कैप माइनस 2j कैप एंड हैज़ मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए उसका, 10 होना चाहिए। इसको तो पहले समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमें एक ऐसा वेक्टर ढूंढना है, जिसका मैग्नीट्यूड हो 10, लेकिन उसकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हमें है ना, जो गिवन वेक्टर है उसका हमें सिर्फ डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड हमें नहीं चाहिए, हमें इसका सिर्फ क्या चाहिए, डायरेक्शन। और डायरेक्शन हमें गिवन वेक्टर से कैसी मिलती है, तो इसके लिए बहुत अच्छा कंसेप्ट है जिसका नाम है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर सिर्फ किसके लिए यूज़ किया जाता है, डायरेक्शन निकालने के लिए। क्योंकि क्या है, डायरेक्शन मल्टीप्लाई होगी 1 से, तो 1 मतलब क्या है, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, उस वेक्टर का काम होता है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताना। तो हम क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन निकालेंगे। इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो बस इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। इसका यूनिट वेक्टर आएगा तो उसका मैग्नीट्यूड होगा 1, और जो कुछ भी आगे वेक्टर लिखेंगे वो क्या बताएंगा हमें, इस गिवन वेक्टर की डायरेक्शन। तो इस वेक्टर के लिए जो हम ढूंढने वाले हैं, उस वेक्टर के लिए डायरेक्शन यहाँ से मिल जाएंगी और वो यूनिट वेक्टर होगा। अपना वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 है, तो ये यूनिट वेक्टर को हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि यूनिट मैग्नीट्यूड किस में कन्वर्ट हो जाए, 10 में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, देखो स्टेप बाय स्टेप करते हैं इसको। गिवन वेक्टर है ये, ठीक है। फॉर डायरेक्शन ऑफ वी बार वी नीड टू फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर ही क्या करता है, गिवन वेक्टर का डायरेक्शन बताने का काम करता है। तो इसका पहले डायरेक्शन निकाल लेंगे। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर को मैं अभी डिनोट करता हूँ वी कैप से, क्योंकि जब भी कैप आएगा वो होता है यूनिट वेक्टर। तो वी बार का यूनिट वेक्टर हो जाएगा वी कैप। वो कैसे निकालते हैं, गिवन वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ये होता है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। ठीक है, तो वी बार में लिख लेता हूँ आई कैप माइनस 2j कैप अपॉन यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, आई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप अपॉन, ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट टिक से देखोगे तो 5 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, और ये 1 का 1, 4 + 1 5 हो जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, वी कैप इज इक्वल टू डिनोमिनेटर सेपरेट कर लेते हैं, 1/√5 आई कैप माइनस 2/√5 जे कैप। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। और इस यूनिट वेक्टर का काम क्या है, इस गिवन वेक्टर की डायरेक्शन बताना। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गए, हमारे रिक्वायर्ड वेक्टर की डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर जो है वो इसको पैरेलल है। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, ये गिवन है और ये रिक्वायर्ड है, तो इसका मतलब क्या है, दो वेक्टर जब पैरेलल होंगे ना, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन और इस वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी। तो हमने क्या किया, अपने वेक्टर की डायरेक्शन के लिए हमने गिवन वेक्टर की डायरेक्शन निकाल ली, क्योंकि अपने वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम ही होने वाली है। ठीक है, तो दिस इज
also direction of required vector but मैग्नीट्यूड इज कितना 10 अपने वेक्टर का। देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 करने के लिए इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते थे 10 इंटू ये यूनिट वेक्टर लिख लो 1/√5 आई कैप माइनस 2/√5 जे कैप। बस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10/√5 आई कैप माइनस 20/√5 जे कैप। ये क्या है हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर। इसका अगर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे इस फॉर्मूले से तो आपको इसका मैग्नीट्यूड मिलेगा 10, और अगर इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे इसी फॉर्मूले से तो आपको इसका मैग्नीट्यूड मिलेगा 1। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है दो वेक्टर से शो दैट वेक्टर्स ए बार दे के रखा है। मैं लिख लेता हूँ 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप एंड बी बार ये देखे रखा है आई कैप प्लस 5/2j कैप माइनस 3k कैप आर पैरेलल। इनको क्या बताना है, इनको पैरेलल बताना है। अभी ठीक से सोचो पैरेलल का हमने रूल कहाँ पे पढ़ा है। पैरेलल वाला रूल जो है हमने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा है, वेक्टर प्रोडक्ट में पढ़ा है। वो रूल था या फिर वो जो प्रॉपर्टी है इफ। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या पढ़ा है हमने, क्या है अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो ए बार क्रॉस बी बार कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, अभी क्रॉस प्रोडक्ट निकालते कैसे है, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हमने पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट से निकाला जाता है। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, पहले क्या करते हैं हम यहाँ पे निकाल लेंगे ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट कैसे यूज़ करते हैं आई जे के। ठीक है, कैप कैप और कैप। ओके, उसके बाद में क्या करते हैं हम ए बार के कोएफिशिएंट्स लिखते हैं 2 5 -6। उसके बाद में बी बार के कोएफिशिएंट लिखेंगे 1, इसका जे का कोएफिशिएंट है 5/2 और इसका कोएफिशिएंट है -3। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हमको क्या मिलेगा ए बार क्रॉस बी बार मिल जाएगा। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो ए बार क्रॉस बी बार मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड 0 मिल गया मतलब समझ जाओ ए जो है, देखो ए का जो मैग्नीट्यूड है वो तो 0 नहीं होगा, बी का मैग्नीट्यूड है वो भी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो 0 क्या होगा साइन थीटा 0 होगा। इसको हम कैसे लिखते हैं, ए बार क्रॉस बी बार को हम लिखते हैं ए बी साइन थीटा लिखते हैं। ए भी 0 नहीं है, बी भी 0 नहीं, इसका मतलब क्या 0 होगा साइन थीटा जो है वो 0 होगा। साइन थीटा 0 कब होता है, जब थीटा 0 होता है। ठीक है, थीटा 0 होना मतलब क्या, पैरेलल होना। तो हमको अगर इसका मैग्नीट्यूड 0 मिल जाता है ना तो उसी में लिख देंगे हम कि दोनों वेक्टर पैरेलल है। ठीक है, इफ 2 वेक्टर्स आर पैरेलल तो ये इतना ध्यान में रखो बस, उनका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 0 आएगा। तो चलिए यहाँ पे करते हैं कैसे सॉल्व होता है डिटर्मिनेंट, वो भी सीख लेते हैं। पहले आई कैप लेंगे, उसका रो और कॉलम ढक देंगे तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे। इन दोनों में क्रॉस करेंगे कैसा 5 × -3 -15 कंपलसरी माइनस साइन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 5/2 × -6। 2 जो है -6 का -3 कर देगा, 5 × -3 होगा -15। ठीक है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस जे कैप। जो सेकंड उठाओगे ना डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका है, ये पहला उठाओ उसका रो और कॉलम ढक दो, ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, उसमें से इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस कर दो। उसके बाद में जब सेकंड उठाओ ना तो उसका साइन चेंज कर दो। अभी ये जे कैप इधर पॉजिटिव है ना, लेते वक्त उसको क्या लेना माइनस लेना। ठीक है, अभी क्या करो फिर से उसका रो और कॉलम ढक दो। ठीक है, इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा -6 कंपलसरी माइनस साइन, ये ढका हुआ है। इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 × -6 प्लस के कैप। अभी के कैप लिया है, देखो थर्ड वाले को लेते हो उसके साइन के हिसाब से ही लेना। अगर प्लस है के कैप तो प्लस ले लेंगे, अगर माइनस है तो माइनस ले लेंगे। सिर्फ बीच वाले के लिए साइन चेंज करना। अभी इसको करते हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन करो 2 × 5/2, 2 कट हो जाएगा, 5 बचेगा कंपलसरी माइनस साइन। ठीक है, इनका दोनों का हो गया, अभी इन दोनों का रहेगा। ठीक है, 1 × 5 5। तो ठीक से देखो आई कैप -15 माइनस प्लस 15 कितना हो जाएगा 0।
तो ये हो जाएगा 0 आई क्या, माइनस 6 प्लस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6, -6 + 6 0 जे क्या, और 5 - 5 + 0 के क्या। इसका मैग्नीट्यूड भी जब निकालोगे तो मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा, क्योंकि क्या है √0 का स्क्वायर प्लस √0 का स्क्वायर प्लस √0 का स्क्वायर, तो क्या निकलेगा 0 निकलेगा। तो ए बार क्रॉस बी बार कितना आया 0 आया। यही क्या कंडीशन है, दो वेक्टर्स अगर पैरेलल होते हैं तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उस क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 0 होगा। तो दोस्तों इस तरह से आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में MCQ थे और क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ न्यूमेरिकल्स थे। इसके आगे के न्यूमेरिकल्स हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।